हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए इग्नोर ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग रेडी होकर वेनिंग के साथ कहीं चला जाता है। अब सुबह हो गई थी। हमेशा की तरह वो अपनी ड्यूटीज़ में लग जाता है, वो अपना काम ही कर रहा होता है। तभी अचानक से मैंग्याओ उसके पास आ जाता है और उससे कहता है, वी वुशियन, कल हांग वांगजुन तुम्हारे कॉटेज में बहुत देर तक रुके थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों? तो वीइंग उससे बताता है कि वो सिर्फ मेरा हाल चाल पूछने के लिए आए थे और फिर हम लोग बातें करने लगे तो टाइम गुजर गया और हमें पता ही नहीं चला। मैंग्याओ फिर से कहता है, इतनी देर रात तक तुम लोग बातें कर रहे थे। वो एक एल्फा है, हांग वांगचून है। मुझे पता है कि वो तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, बट जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ पर इसे दोस्ती के रूप में नहीं देखा जाएगा। वो लोग तो कुछ गलत ही सोचेंगे ना, क्योंकि तुम एक ओमेगा हो और वो एक अल्फ़ा, और इतनी देर रात तक तुम्हारे कॉटेज में होना, वो लोग तो गलत ही सोचेंगे ना। और उनकी जो पोजीशन है वो भी ख़राब हो जाएगी ना। लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करने लगेंगे, जिसकी वजह से उनके प्राइड पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। वीइंग कुछ नहीं बोल रहा था, वो मैंग्याओ की बात सुन रहा था और फिर पोलाइटली अपना सर हाँ मिलाता है। मैंग्याओ फिर से उससे कहता है, वी वुशियन, मुझे पता है कि एक ओमेगा की कुछ मेंटल और फिजिकल नीड्स होती हैं और तुम्हें वैसी ही कंपनी चाहिए। मैंग्याओ जैसे ये सब बोलता है, वीइंग गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है, बट फिर भी वो अभी कुछ भी नहीं कहता। मैंग्याओ कंटिन्यू करते हुए स्माइल करते हुए कहता है, विभूषण, मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। एक ओमेगा की कुछ पर्सनल नीड्स होती हैं, स्पेशली उनके हीट के टाइम उन्हें अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है। एंड सैडली तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है, तो हो सकता है कि तुम्हें एक अल्फ़ा की ज़रूरत हो। मैंग्याओ की बातें सुनकर वीइंग का गुस्सा बढ़ते जा रहा था, बट वो फिर भी अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, जिसे देखकर मैंग्याओ को खुशी हो रही थी। वो फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, फूशियान, तुम एक छोड़े हुए कष्ट ओमेगा हो। तुम्हारे पास्ट को देखो। 10 साल की उम्र में ही तुम एक विडो बन गए, जिसे लोगों ने विच बोला और पता नहीं क्या क्या गंदे वर्ड यूज़ किए। तुम सिर्फ मैरिज की वजह से ही लैंड मेंबर बने हो, और फिर तुम्हारे हस्बैंड ने भी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। इन बातों की वजह से लोग वैसे ही तुमसे नाराज़ हैं, जिसकी वजह से हाई क्लास के अल्फाज तुम्हें अपना मेट नहीं बनाना चाहते। इतना सब सुनकर अब वीइंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं, बट वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। मैंग्याओ को वीइंग को ऐसा रोते देखकर अंदर से बहुत खुशी हो रही थी, बट फिर वो वीइंग से कहता है, डोंट क्राई विभूषण, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के कर्म की सज़ा तुम्हें मिल रही हो। तुम्हें पता है ना कि कभी कभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के गुनाहों की सज़ा को भुगतना पड़ता है। बट इन सब के बावजूद अमीर ख़ानदान के लीडर जिन गुआंगशान तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो तुम्हें भी उन्हें हाँ बोल देना चाहिए। और वैसे भी गुजरते दिनों के साथ साथ तुम्हारी एज भी बढ़ रही है, तो इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। और अगर तुम सोच रहे हो कि हांग वांगजुन जैसे ग्रेट अल्फ़ा तुम्हारे मेट बनेंगे, तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हांग वांगजुन की मैरिज ऑलरेडी मेरे ब्रदर मो श्योन्यू के साथ तय हो गई है। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि मेरे फादर के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लो, और इससे सब लोग खुश भी होंगे। और फिर इतने सारे कड़वे शब्द बोलकर मैंग्याओ वहाँ से जाने ही वाला होता है, बट वीइंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, गगा, नेक्स्ट टाइम अपनी एडवाइस अपने पास रखना। मुझे ना ही हांग वांगजुन चाहिए और ना ही कोई दूसरे अल्फ़ा, स्पेशली वो जिनकी आंखों में ओमेगास के लिए सिर्फ लस्ट होता है, चाहे तो वो उसके बेटे या बेटी की उम्र के भी हों तब भी। और जैसा कि तुम लैंसैन की मैरिज के बारे में बोल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि उसने अभी यस बोला है, इसलिए इतनी जल्दी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हैव अ गुड डे गगा, अब मैं चलता हूँ। और फिर इतना सब बोल के वीइंग वहाँ से चला जाता है। मैंग्याओ को अब वीइंग पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद सीधे मैंग्याओ सिचैन के पास जाता है, जो लाइब्रेरी में बुक रीड कर रहा होता है। मैंग्याओ उससे कहता है, सिचैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सिचैन कहता है, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैंग्याओ कहता है, सिचैन, तुम्हें नहीं लगता अंकल और विभूषण को मेरे फादर के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? सिचैन उससे कहता है, मैंग्याओ, मैंने तुम्हें पहले कई बार बताया है और अभी फिर से बता रहा हूँ कि वीइंग बहुत छोटा है। वो अभी सिर्फ 21 का है और तुम्हारे फादर की उम्र 50 से भी ऊपर है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि वीइंग को उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है कि लैंस एक्ट के लिए वीइंग एक बर्डन है? तो हम लोग उसे कैसे भी किसी ओल्ड मैन के साथ बांध देंगे। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वीइंग हमारे लिए कोई बर्डन नहीं है और कोई उसे फोर्स नहीं करेगा।
और बात रही तुम्हारे फादर के साथ शादी करने की, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैंग्याओ सिचेन को भड़काते हुए कहता है, ओह तो तुम चाहते हो कि वीइंग तुम्हारे छोटे भाई के साथ अपने अफेयर को जारी रखे, तुम यही चाहते हो। सिचेन उसको गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंग्याओ तुम ये सब क्या बोल रहे हो। मैंग्याओ उससे कहता है, सिचेन मुझ पर चिल्लाओ मत। कल रात हांग वांग-जुन ऑलमोस्ट 5 घंटे उसके कॉटेज में थे उसके साथ, और हांग वांग-जुन 7:45 बजे उसके कॉटेज से बाहर आए। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग इतनी देर तक क्या कर रहे होंगे। सिचेन मैंग्याओ को समझाते हुए कहता है कि वांगजी और वीइंग बचपन के दोस्त हैं और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि वीइंग मेरे ब्रदर के साथ कभी भी ऐसा सेमफुल एक्ट नहीं करेगा, और ना ही लैनज़ेन। वो दोनों मैच्योर हैं और समझदार हैं, और वो दोनों कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से लैनसेक्ट की बदनामी हो। मैंग्याओ कहता है, हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, हम लोग जानते हैं कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, बट सोसाइटी तो उन्हें गलत नज़रिए से ही देखेगी, तुम्हें नहीं लगता। और वैसे भी वीइंग एक ब्यूटीफुल ओमेगा है और हांग वांग-जुन एक अल्फा, ऊपर से दोनों यंग हैं, तो उनके बीच कुछ भी हो सकता है, और इस एज में उनके बीच ऐसा होना तो नेचुरल है ना। क्या पता कि किसी दिन क्या हो जाए। मैंग्याओ को समझ आ रहा था कि धीरे धीरे सिचेन उसकी बातों में आने लगा है, तो अब वो सिचेन से और भी सॉफ्टली और पोलाइटली बात करते हुए कहता है, जांगफू। एक्चुअली चाइनीज़ लैंग्वेज में हस्बैंड को जांगफू बोला जाता है। तो मैंग्याओ कहता है, जांगफू तुम्हें पता है ना कि हांग वांग-जुन की ऑलरेडी मेरे ब्रदर के साथ शादी तय हो गई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर मो शियान्यू को ये सब पता चला तो उसे कैसा फील होगा। और केवल यही ही नहीं, अब तो लोग जियांग सेक्ट के लीडर जियांग वानियन और वीइंग के बारे में भी गॉसिप करने लगे हैं। सिचेन उससे कहता है, मैंग्याओ जियांगचेंग उसका ब्रदर है। मैंग्याओ फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, बट ब्लड रिलेटेड नहीं, वी वुशियान जियांगचेंग का रिलेटिव है, और वैसे भी जियांगचेंग के पेरेंट्स ने वी वुशियान को एडॉप्ट किया था। मैंग्याओ अब सिचेन के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, जांगफू मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वी वुशियान अभी एक अल्फालेस ओमेगा है एंड एक अट्रैक्टिव यंग ओमेगा, तो अल्फाज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। जांगफू तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पता है कि वी वुशियान ने अभी तक कुछ नहीं कहा, और वैसे भी उसकी कुछ नीड्स हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, और तो और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था, तो इन सब बातों की वजह से वो डिप्रेस्ड हो सकता है। फाइनली अब सिचेन मैंग्याओ की बात मान लेता है और वीइंग से बात करने का सोचता है। फिर सिचेन वीइंग को एक समनिंग मैसेज भेजता है कि वो वीइंग से बात करना चाहता है, वो उसका जियांतियान हाउस में वेट करेगा। इसके बाद सिचेन सीधे जियांतियान हाउस जाता है और वीइंग का वेट करने लगता है। कुछ टाइम बाद वीइंग वहाँ पर आ जाता है और रिस्पेक्टफुली सेक्ट लीडर को हाय बोलता है। सिचेन उससे कहता है, वीइंग यहाँ बैठो आकर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीइंग उसकी बातों पर अपना सर हाँ में लाता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है। सिचेन फिर उससे कहता है, वीइंग तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना था कि कल तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वीइंग उससे कहता है, नहीं मैं बस थोड़ा टायर्ड हो गया था, बट अब मैं ठीक हूँ। अब सिचेन अपने असली मुद्दे पर आता है और वीइंग से कहता है, वीइंग मुझे लगता है कि तुम्हें जिन ग्वांगशान के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सिचेन की ये बात सुनकर वीइंग शॉक्ड होते हुए उसकी तरफ देखता है। सिचेन फिर से उसे समझाते हुए कहता है, वीइंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये तुम्हारी खुद की अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ। तुम एक अलोन ओमेगा हो और दूसरे बाहर के अल्फाज के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हें यूज़ करने की। बाहर सभी लोग जानते हैं कि हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, और वो लोग तुम्हें एक सेक्स सेटिस्फायर की तरह खुद के लिए देखते हैं। और तुम्हें पता है ना कि हमारी वेडिंग नाइट वाले दिन क्या। सिचेन अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाता। वीइंग उससे कहता है, सेक्ट लीडर क्या हुआ था, बताइए आपकी वेडिंग नाइट वाले दिन क्या हुआ था, क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं। सिचेन कहता है, वीइंग वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने तुम्हें उनके साथ देखा और मुझे लगा कि। सिचेन फिर से अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता। वीइंग उससे कहता है, तो आपको लगा था कि मैं उनके साथ सेक्सुअल बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। सिचेन अब चिल्लाते हुए कहता है, वीइंग तुम भूल रहे हो कि तुम सेक्ट लीडर से बात कर रहे हो, तो इस लहजे में मुझसे बात मत करो और अपनी लिमिट्स में रहो।
अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ। वो मैं ही था जिसने तुमसे शादी करके तुम्हें मरने से बचाया था और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। मैंने तुम्हें एक रिस्पेक्टिव लैंड मेंबर का टाइटल भी दिलवाया। मैं इंटेंशनली कभी भी नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें हार्म करे। मैं बस इतना कहना। वीइंग फिर से कहता है, सेक्ट लीडर, क्या आप क्या कहना चाहते हो? लास्ट टाइम जब आपने मुझे मरने से बचाया था, सोसाइटी ने आपको मुझे बचाने और आपकी ब्रेवरी के लिए हाई पोजीशन दी और आप एक वीडियो ओमेगा के लिए सोसाइटी से लड़े, उसे बचाया, उससे शादी की। बट उस रात वीइंग अब गहरी सांस लेता है और हार्ट ब्रोकनली उससे कहता है, उस रात आपकी प्रेजेंस में आपके फर्स्ट ओमेगा के साथ किसी ने बदसलूकी करने की कोशिश की, आपकी नाक के नीचे, आपके घर पर। बट आप उन लोगों से अपने ओमेगा की डिग्निटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। आपने बड़ी ही आसानी से खुद के ओमेगा का उन लोगों को फ़ायदा उठाने दिया। अब वीइंग हार्ट ब्रोकनली स्माइल करते हुए कहता है, उस रात आपको ऐसा लगा था कि मैं भी उनके साथ वो सब करना चाहता हूँ। क्या मजाक है। मैं आपसे कहता रहा कि प्लीज़ मुझे इन लोगों से बचाइए, बट आपने मुझे नहीं बचाया और वहाँ से मुझे पीठ दिखाकर चले गए। इसीलिए ना कि बाद में आप इस सब का ब्लेम मुझ पर डाल सकें। अगर मेरी जगह याओ गागा होते तो क्या आप तभी भी उनके साथ ये सब होने देते? सिचेन अब वीइंग को चिल्लाते हुए कहता है, वी वुशियन। वीइंग अब सरकास्टिकली ज़ोर से हंसते हुए कहता है, मैं समझता हूँ कि मैं अपने अल्फ़ा के लिए एक सेम हूँ। अपने मोलेस्टर्स को मारने के बजाय मुझे खुद ही मर जाना चाहिए कि मैं अपनी डिग्निटी को बचा नहीं पाया, है ना? वो लोग हाई क्लैन के मेंबर्स थे, आपके ब्रदर इन लॉज थे, बट क्या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं था? क्या मैं एक प्राइसलेस बर्डनसम ओमेगा हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी उनके सामने कुछ भी नहीं है? क्या मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है कि मैं एक 50 साल के ओल्ड मैन के लिए उसका सेक्स टॉय बन जाऊँ? इट्स ओके, कोई नहीं। मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में मेरी लाइफ की और मेरी क्या पोजीशन है, अल्फ़ा सिचेन। और इस सब के लिए आई एम सॉरी। अगर आप मुझे पनिश भी करना चाहते हैं तो आप मुझे कर सकते हैं, मैं खुद को डिफेंड नहीं करूँगा। सिचेन उससे कहता है, विफुशियान, मेरा वो मतलब नहीं था। वीइंग कहता है, ओह, तो अब मैं लैन यिंग से वीइंग से विफुशियान बन गया। आपने मुझसे मेरा वो टाइटल भी छीन लिया। आप पहले ही मुझे अपने दिल, अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे मेरा लैंड टाइटल भी छीन लो। वीइंग की ये सब बातें सुनकर अब सिचेन गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है, तुमसे तो लॉजिकली बात करना ही बेकार है। तुम्हें पता है कि तुम खुद को खो रहे हो, भगवान ही जाने कि तुम क्या सोचा करते हो। वीइंग जोर से हंसते हुए कहता है, दुनिया, जैसे कि मेरे पास मेरी दुनिया हो। सीनियर जेड, आपको पता है कि ओमेगास के लिए उनकी दुनिया, उनके अल्फाज होते हैं और बहुत पहले ही मेरी दुनिया तबाह हो चुकी है। एक्चुअली मेरी तो कभी कोई दुनिया ही नहीं थी, वो तो बस एक मेरा इल्यूज़न था। वो तो सिर्फ मेरे रोमांटिक दिल का एक डिल्यूज़न था। लाइक बचपन में जैसे कि आप एक डॉल के साथ खेलते हैं और उसका घर बनाते हैं, वो सिर्फ मेरा एक हैप्पीली इमेजिनरी वर्ल्ड था जो सिर्फ आपके लिए था। और अब देखो, मेरे फादर की उम्र के पर्सन के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्या इसी वजह से कि मैं एक ओमेगा हूँ? क्या ओमेगास अल्फाज के लिए सिर्फ उनके खेलने की चीज़ होते हैं? जब वो चाहें उन्हें कबूल करें, जब मन भर जाए उन्हें अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दें। क्या उन्हें सिर्फ अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए ओमेगास की ज़रूरत होती है? क्या ओमेगास के लिए उनकी फीलिंग्स कुछ मैटर नहीं करती? उनकी दुनिया, उनका दर्द कुछ मैटर नहीं करता? बस इतना मैटर करता है ना कि ओमेगास को अपने अल्फाज के लिए परफेक्ट होना चाहिए, जिसके साथ वो जब चाहें तब खेल सकें, जब चाहें उन्हें अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दें। ऐसा ही है ना सेक्ट लीडर? अब सिचेन गुस्से में फ्रस्ट्रेट होते हुए वहाँ से चला जाता है और वीइंग अभी भी सैडली पागलों की तरह हंसना बंद नहीं करता। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट करता है और टूटते हुए ज़मीन पर गिर जाता है और रोता रहता है। वीइंग को ये भी नहीं पता चला था कि लैन ज़ेन बाहर खड़ा था और उसने उनकी पूरी बातें सुन ली।
लेंजन को कम्प्लीटली समझ नहीं आया था कि उनकी क्या बातें चल रही थी। वो अभी भी कंफ्यूज था। फिर अचानक से वैनिंग लेंजन को आवाज़ देता है, हांग वांगचुन। और फिर वो रिस्पेक्टफुली हांग वांगचुन से हेलो बोलता है और उनसे कहता है, हांग वांगचुन क्या आपको कुछ चाहिए? वैनिंग की आंखों में दर्द दिख रहा था। लेंजन वहाँ पर वैनिंग से कुछ नहीं कहता। वो वैनिंग का हाथ पकड़कर उसे जिंगसी में ले जाता है और डोर लॉक कर लेता है और जिंगसी में एक स्पिरिचुअल तालिस्मान का यूज़ करता है कि उनकी आवाज़ रूम से बाहर ना जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि आज का पार्ट बहुत ही ज़्यादा सैड था। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।